नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के 7 चरण पूरे कर दिए थे और उस क्लास में मैंने कहा था आपसे कि मैं राजस्थान का एकीकरण का संक्षिप्त रूप लेके आऊँगा, जो आपके सामने प्रस्तुत है। राजस्थान के 7 चरण एक ही पेपर पे कि चरण का नाम, शामिल होने वाली रियासतें, दिनांक, उद्घाटनकर्ता, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख या राज्यपाल, फिर उसके प्रधानमंत्री और उसकी राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में ये शॉर्ट्स में आपको पता चल जाएगा। कि प्रथम चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में शामिल होने वाली 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें बड़ी थी। और नीमराणा, जो एक ठिकाना था अलवर का, वो शामिल हुआ। दिनांक 17 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन NV गौडगिल ने भरतपुर में किया और महाराज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर वाले को बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री श्री शोभालाल कुमावत और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। ये प्रथम चरण समाप्त होता है। प्रथम चरण में सीधा सा है कि मत्स्य संघ, इसका नाम रखा गया। 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना नीमराणा, जो अलवर का है, उसे मिला लिया गया। 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन NV गौडगिल ने किया, जिनका पूरा नाम है नरहरि राव गौडगिल। महाराज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और अलवर को राजधानी बना दिया गया। फिर द्वितीय चरण जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। राजस्थान संघ में 9 बड़ी रियासतें थी: बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये 9 बड़ी रियासतें मिलाई गई और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया। और इसमें एक ठिकाना जिसका नाम है कुशलगढ़, वो भी मिलाया गया, जो 25 मार्च 1948 को मिला के पूर्ण बना दिया गया। इसका उद्घाटन NV गौडगिल ने कोटा में किया और कोटा के महाराज भीम सिंह महाराज प्रमुख बने। प्रधानमंत्री गोकुललाल ओसावा का बनाया गया और इसकी राजधानी कोटा कर लिया गया। कि द्वितीय चरण राजस्थान संघ में 9 बड़ी रियासतें शामिल की गई: बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और अंतिम में टोंक। और एक ठिकाना कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा का ही क्षेत्र था, उसे भी मिला लिया गया 25 मार्च 1948 को, जिसका उद्घाटन NV गौडगिल ने कोटा में किया। कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और गोकुललाल ओसावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी बना दिया गया। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान में एक बड़ी रियासत उदयपुर राजस्थान सेवा संघ में जोड़ा गया, राजस्थान संघ में जोड़ा गया। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसके महाराज प्रमुख बनाए गए भूपाल सिंह, जिसे आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया और उदयपुर को राजधानी नियुक्त किया गया। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। उदयपुर राजस्थान संघ में जुड़ा। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के थे, उन्हें महाराज प्रमुख आजीवन के रूप में बनाया गया कि महाराज प्रमुख रहेंगे आजीवन, जब तक
उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो महाराज प्रमुख बने रहेंगे। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिकलाल वर्मा जी को और उदयपुर को उसकी राजधानी बना दिया गया। चौथा चरण था अवध राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 बड़ी रियासतें, उसमें से 3 रियासतें जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है वो, और एक जयपुर को जोड़ा गया। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जो तीनों सीमाएं पाकिस्तान को टच करती है, और जयपुर, ये चौथी रियासत, 4 रियासतों को जोड़ा गया। 30 मार्च 1949 को अवध राजस्थान संयुक्त राजस्थान से जुड़ा, और इसी के रूप में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। और वर्तमान में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सवाई मानसिंह जयपुर वाले, जिनको राज प्रमुख नियुक्त किया गया, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और जयपुर को उसकी राजधानी के रूप में रखा गया। 5वां संयुक्त वहद राजस्थान। 5वां चरण वहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वहद राजस्थान बनाया गया, जिसमें वहद राजस्थान वाले रियासतें और मत्स्य संघ की रियासतों को जोड़ा गया 15 मई 1949। इनका उद्घाटनकर्ता नहीं थे, इनके राज प्रमुख सवाई मानसिंह जी और हीरालाल शास्त्री, और राजधानी जयपुर ही रही। इसके बाद जयपुर ही राजधानी रहेगी। छठा चरण था संयुक्त राजस्थान संघ, जिसमें संयुक्त वहद राजस्थान में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छठे चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा का विलय किया गया 26 जनवरी 1950 को। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख सवाई मान सिंह रहे। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए और जयपुर को राजधानी के रूप में रखा गया। 7वां चरण और अंतिम चरण, जिसमें वर्तमान राजस्थान, जो मूल राजस्थान था वो अस्तित्व में आया 7वें चरण में। 7वां चरण, जिसे हम वर्तमान राजस्थान भी कह सकते हैं या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप भी कह सकते हैं। इस वर्तमान स्वरूप में राजस्थान संघ के साथ अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा को जोड़ा गया और मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा झालावाड़ में मिलाया गया और सिरनौज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया। वर्तमान अस्तित्व में आते ही महाराज प्रमुख और राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए और उस समय प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी हुए और जयपुर को आजीवन न कहे या वर्तमान तक राजधानी के रूप में रखा गया। तो ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में समाप्त हुआ और अगली क्लास में हम नए अध्याय के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।